किडनी खराब हुई चेंज कर दे यानी पॉसिबल है। लिवर काम नहीं कर रहा ट्रांसप्लांट फिर भी पॉसिबल है। हार्ट फेल हुआ तब भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। लेकिन सोचो जरा, क्या किसी आदमी के एक्सटर्नल पार्ट जैसे हाथ, पैर, उंगली या चेहरा ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है? और अगर किसी और का हाथ तुम्हारी बॉडी में लगा दिया जाए तो क्या ब्रेन उसे कंट्रोल कर सकता है? हेलो, मैं हूँ हर्ष और यही से शुरू होती है बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट की एक अनोखी साइंस। दोस्तों, जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस पेशेंट को लगने लगता है कि अब वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट की तो सिचुएशंस बदल जाती है। आप इमेजिन करिए, आप सुबह उठते हो, आप देखते हो आपकी बॉडी में किसी और के हाथ लगे हैं। अब आप उठकर आईने के सामने जाते हो और देखते हो ये तो चेहरा भी किसी और का ही है। आपकी बॉडी और माइंड का ये शॉकिंग मोमेंट ही बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट से अलग बना देता है। दोस्तों, हमारे इस बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट की शुरुआत लगभग 20वीं सेंचुरी के मध्य से हुई थी। पहले लोग सोचते थे कि अगर किसी का हाथ, पैर, चेहरा कट फट जाए तो वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी और साइंस ने इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना दिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जो रूल्स को तोड़कर कुछ नया करते हैं। सर्जन्स ने सोचा अगर किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो आउटर पार्ट्स, स्किन, हैंड, फेस ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। शुरुआत में बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट सिर्फ स्किन ग्राफ्टिंग के लिए किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सोल्जर्स के चेहरे और हाथ जल जाते थे, डॉक्टर्स उनकी बॉडी की दूसरी जगह से स्किन लेकर बर्न एरिया पर लगा देते थे, जिससे एक सक्सेसफुल टिश्यू ट्रांसप्लांट पॉसिबल बन जाता था। यहीं से धीरे धीरे डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और एक नई मेडिकल साइंस पर रिसर्च किए जाने लगी। सभी के मन में बस यही विचार था, अगर स्किन जुड़ सकती है तो शायद पूरा पार्ट्स भी जुड़ सकता है। फिर साल था 1998 जब मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार एक सक्सेसफुल ह्यूमन हैंड ट्रांसप्लांट किया जाने वाला था। पेशेंट था क्लेमेंट हालम। क्लेमेंट ने एक एक्सीडेंट में अपना दाहिना हाथ खो दिया था। क्लेमेंट को इमरजेंसी ऑपरेशन रूम में भर्ती कराया जाता है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जाती है जिसमें 50 से ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। हर एक डॉक्टर अपने फील्ड में एक्सपर्ट था, जैसे कोई प्लास्टिक सर्जन था, कोई ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट था, कोई नर्व एक्सपर्ट था, कोई एनेस्थेसिस्ट। हर कोई एक साथ ऐसे काम कर रहा था जैसे मानो कोई ऑर्केस्ट्रा अपनी सिम्फनी बजा रहा हो। फिर एक 13 घंटे की लंबी सर्जरी चलती है जिसमें डॉक्टर्स की टीम एक ब्रेन डेड डोनर का हाथ केयरफुली क्लेमेंट हेलन के हाथ पर ट्रांसप्लांट कर देती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी बन जाता है। कुछ समय बाद क्लेमेंट का नया हाथ मूव करने लगता है और ये मेडिकल साइंस का एक मिरेकल बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब सामने आई जब क्लेमेंट इमोशनली उस हाथ को अपना नहीं पा रहे थे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इंटरनल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में वो ऑर्गन्स अपना लगने लगता है, जबकि आउटर पार्ट ट्रांसप्लांट में साइकोलॉजी बदल जाती है। क्लेमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्लेमेंट को अपने नए हाथ से अजनबीपन महसूस होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका नहीं है और क्लेमेंट उसे साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया और कुछ ही महीने बाद बॉडी ने उस हाथ को रिजेक्ट कर दिया और क्लेमेंट की सर्जरी मेडिकली एक फेलियर मानी गई। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो वो एक ब्रेक थॉट थी, क्योंकि उसने दिखाया था कि अगर ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट भी सिर्फ टाइम और टेक्निक की ही बात है। 1998 की सर्जरी ने जो लेसन दिया उसी ने अगले दशक की सबसे बड़ी मेडिकल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। अब ईयर था 2000 जब दुनिया भर के सर्जन्स ने हैंड ट्रांसप्लांट को और बेहतर बनाने की ठानी। नई माइक्रो सर्जिकल टेक्निक सीखी, बेहतर इम्यून मेडिसिन बनाई और एडवांस साइकोलॉजिकल मेथड तैयार किए। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंसली भी मजबूत हुए। धीरे धीरे ऐसे पेशेंट सामने आने लगे जिनका ट्रांसप्लांट 99% सक्सेसफुल रहा, यानी वो पेशेंट सेंस और मूवमेंट पहले जैसी महसूस करने लगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग उन ऑपरेशंस के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। साल था 2008। दुनिया का पहला सक्सेसफुल डबल हैंड ट्रांसप्लांट होने वाला था, यानी दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट एक ही साथ। डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल टीम 40 साल के एक पेशेंट कार्ले मैक पर ये हिस्टोरिक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन इतना केयरफुली किया जाता है कि लगभग 16 घंटों का समय लग जाता है। सर्जन्स डोनर के दोनों हाथों को स्टेप बाय स्टेप उनकी बॉडी में जोड़ देते हैं। पहले बोन्स को मेटल प्लेट से फिक्स करते हैं, फिर आर्थराइज और वाइन्स को केयरफुली जोड़कर ब्लड फ्लो शुरू किया जाता है, फिर मसल टेंडेंस और नर्व्स को रिकनेक्ट किया जाता है जिससे नए हाथों का कनेक्शन ब्रेन से बन जाए। जब पहली बार डोनर के हाथों में ब्लड फ्लो हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा फिंगर्स में हल्की मूवमेंट आने लगी
लगी है, यानी ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, जिसके कुछ महीनों बाद साइकोथेरेपी और मेडिसिन से कार्ले अपने ट्रांसप्लांटेड हाथों से बेसिक काम करने लगे, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना और फार्मिंग टूल्स पकड़ना भी। इस सर्जरी के बाद दुनिया भर के डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला और 2008 का ये मिरेकल आज भी मॉडर्न रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में गिना जाता है। अब दूसरी सक्सेसफुल सर्जरी देखो। साल था 2016 और जगह थी अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कोची, केरला। एक 18 वर्ष की लड़की थी श्रेया, जिसकी जिंदगी एक रोड एक्सीडेंट ने पूरी तरीके से बदल दी। श्रेया के एल्बो के नीचे के दोनों हाथ कट गए थे और वो पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड हो गई थी। श्रेया जो पढ़ाई में भी ब्रिलियंट थी, एनर्जी से भी भरपूर थी, लेकिन उसे बेसिक चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। फिर एक दिन डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि शायद वो उनके हाथों को वापस ला सकते हैं। श्रेया के लिए एक डोनर मिला, एक 20 साल का लड़का जीवन, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे के हाथ डोनेट करने का फैसला किया ताकि किसी और की जिंदगी बच सके। उसी दिन यानी 16 सितंबर 2016 को लगभग 13 घंटे की एक कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्जरी चली, जिसमें डॉक्टर्स ने जीवन के हाथों को श्रेया के हाथों पर ट्रांसप्लांट कर दिया। ये लिटरली एक जिक्सो पजल जैसा इंटरेक्टिव ऑपरेशन था, लेकिन इस ऑपरेशन में भी एक अद्भुत ट्विस्ट आया, क्योंकि डोनर एक मेल था और रिसीवर एक फीमेल। शुरुआत में श्रेया के नए हाथ थोड़े गहरे रंग के दिखते थे, लेकिन कुछ महीनों में डॉक्टर्स ने एक मिरेकल देखा। श्रेया की बॉडी ने उन हाथों को एक्सेप्ट कर लिया। जीवन के हाथ जो मस्कुलर दिखाई दे रहे थे, वो धीरे धीरे श्रेया के ओरिजिनल हाथों की तरह दिखाई देने लगे, यानी उनका स्किन कलर बदलने लगा और फेरी होकर बॉडी टोन से मैच करने लगे। और इस प्रकार की सर्जरी मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार देखी गई, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड लिम्स ने रिसीवर के बॉडी हार्मोन्स के अनुसार खुद को अडेप्ट कर लिया था। श्रेया वो सभी काम करने लगी थी जो वो अपने पुराने हाथों से करती थी। आज के टाइम पर श्रेया का एक केस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बायलैटरल हैंड ट्रांसप्लांट में गिना जाता है। 1999 से और अब तक लगभग 150 से ज्यादा हैंड ट्रांसप्लांट की सक्सेसफुल सर्जरी की जा चुकी है। दोस्तों, ये हमारी इस वीडियो की लास्ट सर्जरी होगी, तो जरा ध्यान से सुनना। ईयर था 2005। ये केस है एक वुमेन का जिसका नाम है इजाबेल। इजाबेल फ्रांस की रहने वाली थी। इजाबेल पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और वो अपना आधा चेहरा खो देती है। डॉक्टर्स तय करते हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। उसी साल 2005 में एमेंस फ्रांस में लगातार 15 घंटों तक एक सर्जरी चली, जिसमें डोनर का चेहरा, नोज, लिप्स और चिन इजाबेल के चेहरे पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इसमें सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि मसल्स, आर्थराइज, वाइन्स और नर्व्स को भी केयरफुली जोड़ा गया ताकि नया चेहरा जीवित रह सके। शुरुआती दिनों में इजाबेल को मिरर के सामने खुद को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मुस्कुराना, बोलना, यहाँ तक कि खाना खाना तक सीख लिया था। जब चेहरा सक्सेसफुली वर्क करने लगा तो इजाबेल ने कैमरे के सामने आकर कहा, आई कैन स्माइल अगेन। उसका ये मोमेंट पूरी दुनिया के लिए होप बन गया था। दोस्तों, हम लोगों को खुशी से झूमना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां हर चीज मुमकिन है, हर काम पॉसिबल है। दोस्तों, हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड होता है। कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि इसे एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए और चैनल पर अपना प्यारा सा लाइक जरूर दें।